ये जो पूरा जीवन है वो दो तरीके से अनुभव में आता है। एक बाहर है जो हम देख रहे हैं, और एक हमारा भीतर होता है। यहाँ पर ये हो सकता है कि बाहर कुछ माहौल अलग हो और भीतर हमें जो अनुभूति हो रही है ना वो कुछ अलग प्रकार की हो। बाहर शांति है, देखो ये हो सकता है। बाहर क्या है? शांति है, मान लीजिए। और भीतर कोलाहल हो सकता है। इनसे तद्दन विपरीत ये भी हो सकता है कि बाहर कोलाहल है और भीतर शांति हो सकती है, भीतर आनंद हो सकता है, भीतर चेतना में रममाण हो सकते हैं। तो यहां दो शब्द महत्वपूर्ण हो गए ध्यान की गहराई में जाने के लिए। एक है बाहर और दूसरा है भीतर। जितना भीतर जाते जाए, देखो ये होता है, जितना भीतर जाते जाए गहराई बढ़ती जाए, स्थिरता बढ़ती जाए, पकड़ बढ़ती जाएगी। घेरे पर जो हमारी पकड़ होती है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। घेरा हमें उलझा रहा है, देखो ये होता है। कभी कभी क्या होता है कि बाहर जो जीवन में उत्पात हो रहे हैं और ये होंगे और ये होते रहेंगे। जिस तरह से सागर में वेव्स उठते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये निरंतर चलती प्रक्रिया है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि व्यक्ति जब दुख में होता है ना तभी उसे इनका अनुभव होता है। तो सुख की अपेक्षा है, तो दुख उनके लिए अनिवार्य होता है। बाद में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। जिसे जवानी, देखो जवानी बहुत ही रंगीन दिखने लगी, मतलब जवानी में इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया, उस समय वो चेतना को भूल गया मान लीजिए, तो बाद में बुढ़ापा आएगा तब वो दुखी हो जाएगा। क्योंकि उसने क्या किया है, अपने मन को जवानी में ढाला है। फिर मन तो जैसा है वैसा रहेगा। लोग कहते हैं ना, मन बूढ़ा नहीं होता, शरीर बूढ़ा होता है। मन की फितरत तो वही रहती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये सब वो सब, जो कुछ उसने भुगता है उनके संस्कार उसमें छिपे हुए हैं और वही मांग करेगा वो। लेकिन शरीर उनके वश में नहीं है। तो यही होता है आसपास। तो ये बाहर है। तो बाहर फिर से इनका सिद्धांत समझे, एक एक बात को समझे, सिद्धांत समझे। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि बाहर कोलाहल है फिर भी भीतर शांति हो सकती है, एक सिद्धांत है। और ये भी हो सकता है कि बाहर शांति है फिर भी भीतर कोलाहल है। अगर साधना से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर ध्यान आदि नहीं कर रहे हैं, अगर चेतस होने का प्रयास नहीं कर रहे और चेतस नहीं हुए हैं, तो ये हो सकता है कि व्यक्ति भीतर से उद्विग्न होगा। उद्विग्न मना, भगवान ने कहा ना, उद्विग्न मना। ठीक चल रहा है फिर भी टेंशन है, ठीक चल रहा है फिर भी चिंता है, डिप्रेशन है, हताशा है, बहुत कुछ पास है फिर भी असंतोष है। और चेतस में दुख है, सब जान लिया बाहर कि दुख है,
फिर भी शांति है, फिर भी समझ है, फिर भी चेतना से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, एक अनहद आनंद छिपा हुआ है भीतर, उस आनंद में रममाण है। बाहर सब कुछ चल रहा है और हर एक के जीवन में कभी ना कभी ये होगा। पूरे जीवन का अन्वेषण करें तो पता चलेगा कि ये निरंतर चलती क्रिया है और कब क्या हो जाए वो कोई नहीं बता सकता। तो इस समय कौन सी साधना, कौन सी समझ विकसित करनी होगी इस बाहर और भीतर को समझने के लिए? देखो, भीतर मतलब क्या? भीतर मतलब वो चेतना, देखो स्पष्ट रूप से, भीतर मतलब वो चेतना कि जो चेतना सब कुछ अनुभव करती है, जो इस व्योमवत चेतना का अंश है। अब देखो, एक बड़ा कागज है, कागज में आपने वर्तुलाकार ड्रॉ कर दिया। अब जो बाहर का कागज है और वर्तुलाकार में जो भीतर कागज है, वो दोनों कागज एक है। लेकिन जो वर्तुलाकार भीतर जो कागज है ना, वो हम सर्कल कहेंगे, क्यों? इनका एक भाग है घिरा हुआ। देखो, पूरी जो सर्कल लाइन है ना, उनसे घिरा हुआ कागज। उसी तरह से बाह्य जो चेतना है, वही चेतना का अंश मैं हूँ, ये मैं हूँ के रूप में अनुभव में आता है। वो शुद्ध चेतना परमात्मा का अंश है, परमात्मा का भक्त है। आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, साक्षी कह सकते हैं। वही चेतना बाहर के इस अलग अलग आयामों के साथ जुड़कर अलग पहचान वाली बन गई है। तो ये बाहर है। प्रत्येक सोच में बाहर और भीतर हम समझ सकते हैं। अगर शरीर को देखें, देखो ये पहला स्टेप है समझने के लिए। ये शरीर को देखे तो बाहर क्या है? शरीर से जो चीज़ बाहर है वो बाहर है। हमारे सारे रिलेटिव्स बाहर है, ये सब चीज वस्तुएं बाहर है। और ये शरीर, उनके भीतर हमें उनका अनुभव होता है। अलग अलग प्रकार के जो उपकरण भगवान ने, परमात्मा ने, अस्तित्व ने, जो भी नाम दे उसने दिए हैं, उनके माध्यम से ये हमें अनुभव आता है। अनुभव में आते हैं आँखों से देखना, ये सब वो सब, कानों से सुनना। तो बाहर के जो अलग अलग प्रकार के जो संवेदनाएं भीतर आती है, तो बाहर क्या हो गया? एक तो ये पूरा जगत जो बाहर है। और देखो, बाहर में केवल इतनी ही चीज वस्तुएं नहीं आती जो हम देख सकते हैं। बाहर बहुत अनंत है, जो हमें दिखाई नहीं देता वो भी बाहर है। हम पृथ्वी में रहते हैं, आप समझे, तो अनेक ऐसे ग्रह हैं कि जो बाहर है, अनेक विश्व ऐसे हैं जो बाहर है, तो पूरा ब्रह्मांड है। तो उस बाहर को हमने भीतर सोचा, ये होता है। बाहर को हमने भीतर सोचा, तब जब भीतर जाते हैं, जब मन में जाते हैं, जब आंखें बंद करके केवल भीतर, देखो कान बंद कर दिए, आंखें बंद कर दी, सांसों सांस की क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी सुगंध नहीं ले रहे हैं, और केवल भीतर है।
भीतर मन से सब कुछ सोच रहे हैं, तब मन में जो सोच उत्पन्न हो रही है वो बाहर है और उनको अनुभव करने वाला भीतर है। इस तरह से गहराई में जाए। ध्यान की गहराई को प्राप्त करने के लिए ये अन्वेषण करना आवश्यक है। इनसे क्या होगा कि जो साधक है ना वो धीरे धीरे गहराई में जाएगा। जैसे सागर के भीतर जाएंगे, भीतर ही भीतर गहराई में, तो क्या छिपे हुए हैं? रत्न छिपे हुए हैं। लेकिन ऊपरी परत में क्या है? उत्पात है। तो यहाँ भी ये होता है, मन की ऊपरी परत है ना, उसमें केवल बाहर का ही दृश्य जैसा था वैसा हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाहर ऐसा हुआ हम ऐसे हो जाते, बाहर कंकास हुआ तो हम कलुषित हो जाते, बाहर ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या जैसा माहौल बना तो हम ऐसे हो जाते हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि जो पुराने संस्कार हैं वो बाहर प्रकट, भीतर प्रकट होते हैं और उनके माध्यम से पूरे मन को बिगाड़ देते हैं। बाहर कोई ऐसे दृश्य है भी नहीं, फिर भी वासनाएं प्रकट होने लगती है, विकार में उलझ जाते हैं। तो ये सब भीतर का बाहर है। थोड़ा समझने के लिए मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि ये क्या है। एक बाहर पंचमहाभूत तत्व का ये बाहर है, एक बाहर क्या है? जो मन में चल रही वृत्तियाँ है वो बाहर है। लेकिन एक की अपेक्षा है दूसरा भीतर है। मान लीजिए जगत है, उनकी अपेक्षाएं जो हमारे भीतर मन में चल रहा है ना वो भीतर है, जगत का बाहर है। फिर मन में जो चल रहा है उनसे भीतर आत्मा है, चेतना है। तो ये भीतर और बाहर को समझने के कारण साधक ध्यान में गहराई में जा सकता है। ये तात्विक समझ है। और ये कब करना है ये भी है, ये कब करना है, ये करते रहना। देखो कोई भी सोच है ना, उनके अलग अलग रूप होते हैं। कोई विचार आप में आता है, वो विचार मामूली नहीं है, वो विचार क्रियामान हो गए। देखो क्रियामान मतलब बाहर प्रकट हो गए। विचार जब मेरे भीतर आया, मान लीजिए, तब मेरे भीतर जो विचार आया है वो विचार बाहर प्रकट होके नया जगत बनाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं ना, उनकी जीवनी पढ़ी होगी, उसमें कहा गया है कि एक सोच ने इतनी बड़ी सिद्धियां हासिल कर दी, नवी इन्वेंशन हो गई। देखो ये क्या होता है, एक सोच में हमारे दिमाग में, हमारे मन में हजारों प्रकार की सोच उभर के आती है। अब देखिए, सुबह उठते हैं तब कोई दिव्य सोच उत्पन्न होती है, पूरे दिन अलग अलग प्रकार की सोच उत्पन्न होती है, रात में कोई विपरीत ऐसी भी सोच उत्पन्न हो सकती। बहुत सारे विचार हमारे भीतर आ रहा है, ये बीज की तरह है। ये सभी प्रकार के जो विचार है ना, वो एक बीज है। उस बीज में इतनी क्षमता है कि वो वटवृक्ष हो पाए। तो इस पूरी प्रोसेस को कैसे समझे? जब कोई सोच उत्पन्न होती है तब उसमें क्या क्या होता है ये समझे। कोई भी सोच जब उत्पन्न होती है, कोई भी विचार उत्पन्न होता है, तब उसमें क्या होता है? एक बात तो सामान्य है कि विचार उत्पन्न हुआ, उसने किसने देखा, मतलब किसने समझा कि मेरे भीतर विचार उत्पन्न हुआ, ये सोच उत्पन्न हुई, तो ये एक भाग हो गया, इसे भीतर कह सकते हैं। फिर ये जो सोच है ना, वो सोच जहाँ पर अंकित हुई, मतलब जहाँ पर हम सोच रहे हैं वो दूसरा पार्ट हो गया उनका बाहर। और फिर यही सोच को जब हम कर्मेंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रकट करेंगे तो जगत में जो हम कर रहे हैं ना,
वो बाहर हुआ और मन में जो है वो भीतर हुआ। तो इस तरह से 3 स्टेप में ये सोचा जा सकता है। अगर ये कला आ गई तो उनका रिजल्ट क्या है? व्यक्ति चेतस्वरूप है, चिंता उत्पन्न हो रही है, व्यक्ति सोचेगा चिंता मेरे भीतर उत्पन्न हो रही, वो समझेगा, उसमें इतना एकरूप नहीं हो जाएगा, तादात्म्य होकर अपने भीतर को नहीं भूल जाएगा। देखो सबसे पहले तो क्या करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि सबसे पहले तो हमें ये भीतर और बाहर को अलग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि सामान्यतः जिसने साधना नहीं की है वो व्यक्ति केवल बाहर में ही उलझता रहता है। उनका दिमाग है ना, उनका मन है ना, वो बाहर व्यथित रहता है, केवल बाहर के विचारों में उलझा रहता है। वो इस दोनों को अलग नहीं कर पाता और उसमें पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनके जीवन में सुख आया ऐसा उसे इसलिए लगता है कि क्यों बाहर माहौल ठीक है। जब उनके जीवन में माहौल ठीक है तब वो आनंदित रहता है। जब उनके जीवन में माहौल थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाए, माहौल में कोई दिक्कत आ जाए, कोई ऐसे रिलेटिव्स है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके प्रेमी जन हैं, वो अगर कटु वचन कहे, उसे धोखा दे, ये भी हो सकता है, ब्रेकअप हो जाए आजकल की लैंग्वेज में, ये भी हो सकता है, तो वो अत्यंत धराशाय हो जाता है और वो ये भी सोचता है कि मेरे शरीर को ही खत्म कर दूं, ये जीवन जो है मुझे मिला है उसे ही समाप्त कर दूं। तो ये बिल्कुल बाहर का, बाहर के विचारों में बार बार उलझते रहना। देखो एक व्यक्ति का जन्म, देखो ये कैसे समझा जाए। एक व्यक्ति का जन्म हुआ, मान लीजिए जन्म हुआ मतलब क्या, उन्हें एक शरीर की प्राप्ति हुई, नया शरीर है बिल्कुल। एक बच्चे को देखिए आप, 1 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा इस तरह से हाथ पैर हिलाता है, पैर भी हिलाता है, चिक्कू चिड़िया सब उसे बुलाते हैं। वही शरीर धीरे धीरे बड़ा होता, शरीर बदलता रहेगा, शरीर बदलेगा, उनके साथ विषय बदलेगी, उनकी सोच बदलेगी, उनके भीतर जो पूरा अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स हैं ना वो भी बदलते जाएंगे। बचपन में जो उसे हो रहा है वो युवा में नहीं होगा, और युवा में जो हो रहा है ना वो बचपन में नहीं होगा। काम भोग की जो पूरा आनंद है, सुख जो कुछ भी होता है वो बचपन में नहीं मालूम होगा, बच्चे को ये पता ही नहीं होगा। लेकिन बच्चा जब युवा होता है ना तब अपने आप ये हॉर्मोन्स प्रकट होने लगते हैं और उसे उनकी इच्छा होने लगती है। फिर वो धीरे धीरे ओट होगा, रद्द होगा। शरीर के अलग अलग प्रकार के जो आवरण है, मतलब उनकी जो अलग अलग प्रकार की गति है, उनके जो अलग अलग प्रकार के स्तर हो, शरीर के परिवर्तन होता है शरीर में, उनके अनुसार उसे अनुभव होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बहुत दौड़ सकता है, कोई रोग आ जाए और वो दौड़ ना सके, चल भी ना सके, तो उसे वैसी अनुभूति होने लगती है, वैसा अनुभव होने लगता है कि मैं चल नहीं सकता। एक व्यक्ति की आंखें नहीं है, जन्म से आंखें नहीं है, और मान लीजिए कि उनकी आंखें आ जाए, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण कोई सर्जरी कर दे और उनकी आंखें आ जाए तो वो देखने लगेगा। तो कुल मिला के बात ये होती है कि बाहर का ये शरीर के लेवल पर जो जो परिवर्तन आते हैं उनके मुताबिक हमें भीतर अनुभूति होती है। तो इस बात को पहचान जाना, ये बात होती है। ये होगा तो सही। मान लीजिए गर्मी की मौसम है तो गर्मी लगेगी, लेकिन गर्मी लगते समय हम इतने हतप्रत हो जाए कि उस गर्मी को ही अपना स्वरूप मतलब कि उस गर्मी लगना
वही मैं हूँ ये समझने लगे, उनके साथ इतना तादाद में होने लगे और अपने आप को इतना उत्पात मचा दे, मतलब भीतर इतनी खलबली मच गई कि अरे गर्मी लग रही, अरे गर्मी लग रही, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, ये सब। तो उस समय जो बीच वाला डिफरेंस है, बीच का जो कनेक्शन है ना, उसे समझना चाहिए कि चेतना शरीर से जुड़ी हुई है और शरीर में ये सब हो रहा है, बाहर से ये हो रहा है। तो शरीर के लिए बाहर ये जगत है और चेतना के लिए बाहर ये शरीर और मन है। देखो ये आखिरी सिद्धांत है। चेतना के लिए बाहर क्या है? शरीर और मन। और शरीर और मन के लिए बाहर क्या है? ये पूरा जगत। अब चेतना ने इस शरीर और मन को अपना स्वरूप मान लिया और इस शरीर और मन ने दुनिया को अपना स्वरूप मान लिया। तो इस तरह से ये तीन प्रकार में से जो आखिरी है ना, उसमें बहुत सारे लोग जी रहे हैं। फिर से देखो, चेतना भीतर आत्मा सत्य चित्त आनंद रूप है, वो तो सब हम जानते हैं। लेकिन भीतर क्या हुआ? भीतर शरीर का अनुभव, मैं शरीर हूँ, और मन का अनुभव, जो विचार आते हैं उस दोनों को चेतना ने अपना स्वरूप मान लिया। मैं यही हूँ, मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, ये। फिर बाहर के जगत को वो इतने करीबी से अनुभव कर रहा है, नजदीकी से अनुभव कर रहा है कि बाह्य जो जगत है उसे भी उसने अपना शरीर मान लिया, अपना अस्तित्व मान लिया कि मैं ये जगत ही हूँ। इसलिए जगत में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो तुरंत वो दुखी और सुखी हो जाएगा। वास्तविक रूप में क्या होता है? ये संपूर्ण जगत जो है, ये संपूर्ण जो विचार है, जिस तरह से भीतर विचार चल रहे हैं ना, उसी तरह से ये जगत चल रहा है। क्योंकि जगत है ऐसा अनुभव हमें विचारों के कारण होता है। जो हम सोचते हैं ना, उनके माध्यम से हमें ये जगत का अनुभव होता है। बाहर कुछ भी नहीं है फिर भी व्यक्ति दुखी हो सकता है, बाहर बहुत कुछ है फिर भी व्यक्ति भीतर आनंदित हो सकता है, केवल विचार से, केवल सोच से। देखो, जब युद्ध चलता है ना, तब जो योद्धा होते हैं उनका हौसला बढ़ाए रखना पड़ता है। अगर वो भीतर से टूट जाए तो लड़ाई लड़ने से पहले ही हार जाएगी। क्रिकेट मैच चलती है तब आप देखें, बहुत सिचुएशन बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा रन करने हैं, बहुत ज़्यादा रन करने हैं और बॉल बहुत कम है। 15 बॉल में मान लीजिए 30 रन करने हैं, टाइट सिचुएशन है, उनसे भी टाइट हो सकती है। तब उस समय जो प्लेयर होते हैं ना, खिलाड़ी, उनका हौसला टिकना चाहिए। अगर थोड़ा हौसला वो खो बैठे, डिगमिगाए, अगर वो नासीपास होने लगे तो क्या होगा? आउट हो जाएगा, या तो रन आउट होगा या किसी को कैच दे देगा, विकेट गिर जाएगी आप कहेंगे। तो ये जीवन में भी यही होता। और जितना व्यक्ति नियमित रूप से, देखो यहाँ पर इनका उपाय है, तो करना क्या है? करना ये है कि समर्पित भाव से, अहम भाव के गलन से, प्रेम से जुड़ाव। जितना आप भीतर से विकसित होते जाएंगे, भीतर बलवान है तो बाहर को समझने की क्षमता आप में आ जाएगी। तुम जितने भीतर से बलवान हो, इतनी तुम में इतनी क्षमता आ जाएगी कि बाहर कुछ भी हो जाए फिर भी तुम भीतर चेतस रहोगे।
और इसीलिए बार बार अन्वेषण करना बहुत जरूरी है। अगर भूल गए, अगर चेतना अपना स्वरूप भूल गई, अगर मैं हूँ का भाव, जो मैं हूँ का जो अनुभव होता है ना, आंखें बंद करे और समझे, साक्षी भाव में चलकर देखे बाहर हो रहा है और मैं भीतर आनंदित हूँ, चेतना हूँ, तब ये जो चेतना स्वयं वो भूल जाए और बाहर, पहले बाहर कहाँ आता है, मन में, उनमें एक रूप होने लगे, फिर वो बाहर प्रकट होता है। पहले गुस्सा भीतर होता है, अगर भीतर के गुस्से को कंट्रोल नहीं किया तो वो बाहर फूट जाता है। अगर कोई व्यक्ति के साथ आपको लड़ना है, झगड़ना है, तो क्या करना होगा, उनके बारे में इधर उधर का सोचने लगे। एक दिन ऐसा आएगा कि छोटी सी गलती उनकी है, छोटी सी नगण्य, जिसे हम कह नहीं सकते कि ये गलती है, फिर भी हम उसे लड़ जाएंगे, क्योंकि हमने उनके बारे में बहुत सोच रखा है। हमने इतना सोचा है, ये बेकार का आदमी, इसने मुझे धोखा दिया है, मैंने बहुत काम किया है उसका, मेरी कद्र नहीं है उसे, वो क्या समझता है अपने आप को, बहुत चर्बी चढ़ गई है, हवा चढ़ गई है, सब वो सब कुछ आप सोचते रहे। फिर जब वो आपके सामने आएगा ना, तो आप इनके सामने आग बबूला हो जाएगी। उसने कुछ किया नहीं, फिर भी आप उनका दोष निकाल कर उनसे लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे। ये भीतर है। देखो, ये मैजिक है, ये जीवन में करना चाहिए। आप जहां पर भी है, तुम जहां पर हो वहां से तुम ऊपर उठ सकते हो। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए ना, तब उन्हें पूरा खोल के रख दे, उनके साथ बहने मत लग जाना, बस यही होता है। कोई भी स्थिति क्यों ना हो। और एक गारंटी है, अगर कोई व्यक्ति उस स्थिति से इतना आकुल व्याकुल ना हो जाए, और वो घड़ी, देखो कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि वो घड़ी अगर चूक गई होती तो ये जो आज जो हो गया है ना, वो नहीं होता। एक सेकंड का समय होता है गुस्सा। व्यक्ति के हाथ में हथियार आ गया, देखो एक सेकंड में वो उनको मार डालता है। एक सेकंड का विचार ऐसा आ गया, वो विचारों में इतना परवश हो गया कि उसे अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा। उसे यही लगा कि दुनिया का सबसे जो घटिया इंसान है वो सामने वाला, और ये मेरा अनेक जन्मों जन्म का दुश्मन है। बात तो सामान्य थी कि भाई वो वाहन चला रहा था, सामने वाला भी चला रहा था और गाड़ी टकरा गई, इतनी सामान्य बात थी। और उनके आपस में झगड़े हो गए, उसने कुछ कहा, इसने कुछ कहा, फिर गुस्सा मन पर सवार हो गया, मन पर हावी हो गया, तो बाहर को उसने कंट्रोल नहीं किया, तो ये बाहर हो गया, बाहर उन पर हावी हो गया। तो जो भीतर है ना, जो चेतना है, जो स्वयं प्रकाशित है, उस बात को उसने समझा नहीं। अगर उसने साधना की होती, अगर नियमित रूप से साधना करता होता, तो जो सुबह पर उसने साधना की ना, जो ध्यान किया है, प्राणायाम किया है, समर्पित भाव से जुड़ा है, ग्रेटिट्यूड भाव से जुड़ा है, वो साधना उसे इस समय काम आती, वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेता। जब कभी कभी क्या होता है, आप देखें, कभी एक शब्द ऐसा बोल लेते हैं ना, पूरा संबंध खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। बहुत पुराना संबंध था, रिश्ता है ना, वो बहुत पुराना था, वो बिगड़ गया। और लोग ये कहते हैं कि बहुत नसीब वाले होते हैं कि जिसे ये रिश्ता मिलता है, ये सब वो बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा?
क्योंकि हमने ये अनाप शनाप कह दिया उसे, जो नहीं कहना चाहिए था वो हमने बोल दिया। ये कटु वचन हमने कह दिए और सामने वाले के दिमाग में वो फिट हो गए। ये वचन के कहा होते हैं। देखो, ये कभी कभी कोई शारीरिक रूप से ईजा करे, उनके बजाय ये वाणी है ना, बोल है व्यक्ति के, वो ज़्यादा ईजा करते हैं, ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं भीतर से। व्यक्ति इतना आहत हो जाता है कि जीते जी मर जाता है। ये वचन है ना, ये वाणी है ना, उसे बहुत संभाल कर यूज़ करना चाहिए। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं। तो ये बाहर और भीतर के सिद्धांत को समझ लिया तो इन सब पर कंट्रोल हो सकता है। जब चिंता होती है तब हम समझे कि बाहर क्या है, भीतर क्या है। देखो, बाहर ये चिंता हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये बाहर का तो निरंतर परिवर्तनशील है। और मन में तो जो आ रहा है ना, वो पुराने संस्कार है। पुराने समय में जो कुछ हुआ है उनके मुताबिक ही हमें अनुभव में आएगा। एक व्यक्ति लंबे समय से दुखी है ना, तो उनके जीवन में जब ये दुख आएगा ना, तो वो समझ जाएगा कि अरे एक और दुख आया, और वो बार बार दुखी होने लगेगा। क्योंकि पुराने संस्कार ऐसे हैं। मान लीजिए किसी ने शराब पी ही नहीं, उसे शराब की बोतल दिखाओ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो देखकर चला जाएगा। लेकिन जिसने लंबे समय से शराब पी रखी है और 2-3 साल से छोड़ी है, वो जैसे ही देखेगा तुरंत उस पर टूट पड़ेगा। उसे इच्छा होने लगेगी कि हाँ, ये शराब अच्छी है, देखता हूँ, आज पीने में कोई हर्ज नहीं है, कल से बंद कर दूंगा। एक दिन में क्या हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो थोड़ा मज़ा ले लेते हैं। अरे जीवन है, आज है कल नहीं रहेगा। कल किसने देखी है? वो तत्वज्ञान सोच सोच कर वो करेगा, उनका यूज़ यहाँ करेगा। तो ये सब विपरीतता है। भीतर जो ये उटपटांग हरकतें हो रही है मन में, बाहर से भीतर, उसको समझने के लिए ये बाहर और भीतर का ज्ञान समझना आवश्यक है। तो सबसे भीतर क्या है? चेतना। वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले जगत के बाहर को समझना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। शांति से बैठे समझे क्या चल रहा है भीतर। फिर भीतर अपने आप को समझना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण कहते हैं उसे। ध्यान, देखो, सुबह के समय पर शांति से जुड़ाव हो गया है, आनंद से, प्रेम से, करुणा से भर गए हैं, ग्रेटिट्यूड भाव से भर गए हैं। भीतर परमात्मा है, चेतना है। ये उदाहरणा करके धीरे 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 भीतर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वो आधे घंटे 1 घंटे का काम होता है। फिर पूरे दिन क्या किया? पूरे दिन फिर से इधर उधर का सभी कचरा भीतर आने लगा और फिर से जैसे थे वैसे हो गए। तो ये पूरे दिन में जब भी ये सब चलता है, जब भी इधर उधर का चलता है, तब उस समय ये बाहर और भीतर का समझना। तो ये 3 स्टेप में हो गया। एक बाहर क्या है? देखो, जगत के बाहर को समझने के लिए, जगत के बाहर को ठीक करने के लिए तप होता है। तप, दम होता है ना, शरीर को कसना। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तीखा नहीं खाना, चटपटा नहीं खाना, जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनका त्याग कर देना। ये बाहर का संयम है। फिर भीतर ये नहीं सोचना, वो नहीं सोचना, निंदा नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी, ये सब भीतर। डिप्रेशन, वो सब ये छोड़ना, ये भीतर है। एक में दम है, एक में सम है, समदम। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भीतर को
उनसे भी भीतर समझ जाए, उनसे भी भीतर चेतना को समझ जाए, तो बाहर जो है ना वो त्याग, इतना थोड़ा बहुत तो त्याग करना पड़ेगा, लेकिन जो सहजता होती है जीवन में, जो माधुर्य होता है सहज जीवन में, वो उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। वो सहज रूप से जीवन जी पाएगा, उनका मतलब ये हुआ। ये अलग अलग प्रकार की जो भीतर चल रही है ना, ये करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो समझ जाएगा कि वास्तव में क्या करना है। वास्तव में वही करना है कि देखो फिर से सिद्धांत, वास्तव में वही करना है कि जिस स्थिति में चित्त स्थिति बरकरार है। अगर भीतर में परमात्मा में एक रूप हो सकता हूँ, तो जो बाहर हो रहा है ना वो अपने आप ठीक होता जाएगा। और अगर भीतर का डिस्टर्ब हो रहा है तो समझ लेना कि बाहर कुछ गड़बड़ी है। तो उस समय बाहर को समझा देना है, रोक लेना है, उसे अनुकूल कर देना है। अगर बाहर मतलब जगत में अगर हम कुछ ना कर पाए तो भीतर की सोच को समझा देना है। तो इस तरह से भीतर और बाहर को समझने से गहरे ध्यान में जाया जा सकता है। इस पूरी स्थिति को विकसित किया जा सकता है।